आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें शिव जी और शनिदेव का मिलन है। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए शिव जी के पास पहुंचे और कहा, शनिदेव आपकी ओर आ रहे हैं, आप पर दृष्टि डालने। शिव जी बोले, शनि मुझ पे दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि शनिदेव को मैं मिलूंगा ही नहीं। इसके बाद शिव जी ने 7 साल तक गंगा के अंदर समाधि लगाई रखी। जब 7 साल पूरे हुए, उन्होंने समाधि से बाहर आकर शनिदेव से मिलने की कोशिश की। शनिदेव ने मुस्कान में कहा, हे प्रभु, आपने उस ठंड में 7 साल समाधि लगाई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। वही मेरा 7 साल का प्रकोप था। और शिव जी बोले, अब आपकी दृष्टि पूरी हो गई। तो यह कहानी बताती है कि शनिदेव की दृष्टि से भगवान भी बच नहीं पाते हैं। सबको अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों में से हर एक में अपनी खासियत होती है। यहां शक्तियों की महारत और उनका सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी में हमने आपको एक ऐसी घटना सुनाई जिसमें शनिदेव के साथ शिव जी भी हैं। सांपों की एक पुरानी कहानी है। हम सब ने सांप देखे हैं, पर यह कहानी बताती है कि पहली बार सांप कहां से आए थे। अर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। ये दोनों अर्षि कश्यप की पूजा पाठ में मदद करती थीं। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा, तुम दोनों मेरी बहुत सेवा करती हो, तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। कद्रु ने कहा, मुझे 100 अंडे चाहिए जिनसे बहुत शक्तिशाली और डरावने बच्चे पैदा हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रु को 100 अंडे मिले और उन्हें सेका जाने लगा। फिर बारी आई विनता की। विनता ने कहा, मुझे कम बच्चे दीजिए, लेकिन वे कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और विनता को 2 बड़े अंडे मिले। उन्हें भी सेका जाने लगा। समय आने पर कद्रु के 100 अंडे एक एक कर फूटने लगे और उनमें से अलग अलग नाग निकलने लगे। इनमें से एक नाग वासुकी था, जो शिव जी के गले में होता है, और शेष नाग भी कद्रु के ही बच्चे थे। विनता यह देख अधीर हो गई और वो बोलने लग गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और उसने अपने अंडों में से एक अंडा जल्दी तोड़ दिया। उस अंडे से निकला बच्चा आधा बना हुआ था और अपूर्ण रह गया। वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तुमने मुझे पूरा नहीं होने दिया, इसलिए मैं यहां नहीं रुकूंगा। और वह उड़कर चला गया। उसका नाम अरुण था। विनता ने दूसरे अंडे के फूटने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से गरुड़ निकले, जो विष्णु जी के वाहन बने। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी बने। इस तरह कद्रु के अंडों से सारे नाग और विनता के अंडों से अरुण और गरुड़ पैदा हुए। विष्णु के वाहन गरुड़ का भाई अरुण है, जो सूर्यदेव के सारथी हैं। गरुड़ विष्णु जी के वाहन हैं और कद्रु के बेटे सारे सांप हैं, जबकि विनता के बेटे अरुण और गरुड़ हैं। दोनों बहनों कद्रु और विनता के बच्चों में बहुत दुश्मनी है। गरुड़ नागों के साथ नहीं रह सकते और नाग भी गरुड़ से बहुत नफरत करते हैं। यही कहानी है गरुड़ के जन्म की और पृथ्वी पर पहली बार सांपों के आने की। अब हम आपको शिव जी और गणेश जी की एक कहानी सुनाते हैं। एक बार बाल रूप में गणेश और कार्तिक आपस में लड़ पड़े। लड़ाई इस बात पर थी कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। कार्तिक का कहना था कि वो ज्यादा शक्तिशाली है और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी के पास पहुंचे। शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि एक काम करो, दोनों अपने अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो। जो पहले परिक्रमा खत्म करके हमारे पास पहुंचेगा वही जीत जाएगा। कार्तिक अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी का वाहन चूहा था, इसलिए वो धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन तब एक कमाल की बात हुई। कार्तिक जहां जहां जाते उन्हें चूहे के पैर के निशान पहले से दिखाई देते। पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में भी। कार्तिक परेशान हो गए कि कैसे गणेश जी का चूहा उनसे आगे निकल रहा है। जब कार्तिक 3 परिक्रमा खत्म करके शिव और पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां बैठे थे। कार्तिक ने पूछा, तुम ये रेस कैसे जीत गए? तब गणेश जी ने बताया कि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने शिव जी और पार्वती जी की ही 3 परिक्रमा कर ली
जिससे उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा जल्दी खत्म हो गए। शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति की परिक्रमा करने से ही उनकी जीत हो गई। आगे और ऐसी कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें